नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बात बिल्कुल साफ है कि एक बड़े हिस्से का सोचना सरकार में ये रहा है कि सरकार को जो आर्थिक सुधारों को गति देनी है, रफ्तार देनी है, उसके लिए जीएसटी का पास होना बहुत जरूरी है। पिछला सत्र जा चुका है, जीएसटी नहीं पास हो पाई। अब कोशिशें हो रही है कांग्रेस को मनाने की इस जीएसटी को पास कराने के लिए। अगर बजट सत्र कांग्रेस मान जाए, कुछ दिन पहले शुरू हो, जिस समय उसको शुरू होना है उससे कुछ दिन पहले शुरू हो, क्यों आ रही है सरकार घुटने पर कांग्रेस से ये जीएसटी पास करवाने के लिए? हम इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आप मेरी ये रिपोर्ट देखिए। क्या सरकार का मकसद सिर्फ जीएसटी को पास कराने की कोशिश करते हुए दिखना है, बजाय इसे पास कराने के? संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जीएसटी के मसले पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। दरअसल सरकार चाहती है कि अगर राजनीतिक दलों में आम राय बनती है तो बजट सत्र को पहले बुलाया जाना चाहिए, ताकि जीएसटी और रियल एस्टेट बिल सरीखे अहम विधेयक पास हो सके। स्वदेशी जागरण मंच और आरएसएस इसके खिलाफ है और आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि स्वदेशी जागरण मंच और आरएसएस इसके खिलाफ है। मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की बुनियाद जीएसटी बिल से जुड़ी है, ऐसा मानना है, लेकिन सरकार को इसे लेकर अभी तक आम राय बनाने की कोई उम्मीद हासिल नहीं हो पाई है। पूरा विंटर सेशन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, जिसके लिए कई बार सरकार के भड़काऊ बयान भी जिम्मेदार रहे हैं। वित्त मंत्री तो यहां तक कह चुके हैं कि जीएसटी को पास कराने के लिए राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। सोनिया जी को और मनमोहन सिंह जी को बुलाया और हम लोगों ने जीएसटी और अन्य ये जो कानूनों के बारे में चर्चा किया। जीएसटी पर कांग्रेस का बुनियादी तौर पर 3 बातों को लेकर विरोध रहा है, जिसमें जीएसटी के दरों की अधिकतम सीमा तय करना, उत्पादन करने वाले राज्यों के लिए लेवी और विवाद के लिए स्वतंत्र सिस्टम की मांग शामिल है। अब कांग्रेस चाहती है इस मसले पर गतिरोध खत्म होने के पहले सरकार इन मुद्दों पर लिखित आश्वासन दे। अब लिखित रूप में हमें बता दें कि जो हमारी मांगे हैं वो मान रहे हैं, लेकिन ये वो करेंगे नहीं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरा विंटर सेशन निकल जाने के बाद अब आप कांग्रेस का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं जीएसटी पास करवाने के लिए? देखिए, यह विषय किसी पार्टी का दरवाजा खटखटाने का नहीं है। हाँ, जब विंटर सेशन शुरू हुआ था तो याद करिए, उससे पहले ही चाय पे बुलाया गया था। हाँ, हम लोगों ने खुले दिल से चर्चा करने का प्रयास उस समय भी किया था। हाँ, अभिज्ञान जी, यहाँ बात यह है कि जो जीएसटी है, ये एक प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक है। और जब संविधान में कोई परिवर्तन हो जो देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला हो, तो वह सर्वसम्मति से होना चाहिए, यथासंभव सर्वसम्मति से होना चाहिए। वो किसी एक दल के बहुमत के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसकी सभी की सहभागिता इसमें होगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। हमारी एक दल के बहुमत का प्रश्न यहां पर नहीं उठता है, क्योंकि राज्यसभा की स्थिति है। आप लोगों का जो बड़ा बहुमत है वो लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। तो एक दल के बहुमत की धारणा अपने आप में गलत है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हाँ, कि यदि राज्यसभा में हाँ, हम किसी प्रकार से हाँ, कुछ दलों के साथ कोई समायोजन करके, हाँ, अथवा हाँ, भयादोहन करके, जैसा पिछली सरकारें करती रही हैं, करने का कोई प्रयास करते, अथवा संयुक्त सत्र लाने का प्रयास करते, भारतीय जनता पार्टी ये मानना है कि यह देश की मूल भावना के अनुसार सही नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक में यथासंभव सभी दलों और मुख्य प्रतिपक्षी दल की सहभागिता होनी चाहिए, तकनीकी आधारों पर नहीं निकलना चाहिए। यह सबकी सहयोग की भावना के साथ निकलना चाहिए, आम सहमति के साथ निकलना चाहिए। जैसे आपने देखा, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, हमारा तो लोकसभा में बहुमत था, फिर भी असम की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके आपत्तियों को हमने स्वीकार किया और उसमें एकोमोडेट किया, जो वो भी देश के नक्शे से जुड़ा एक प्रश्न था जिसमें सभी दलों की समान सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस अब बहुत साफ साफ कह रही है कि आप लिखित में गारंटी दें
लिखित में गारंटी दे, ग्रीवियंस शिकायत का फॉर्मूला जो है वो डिबेट हो चुका है। आप लोग दो बातें लगभग कांग्रेस की पहले मान चुके हैं, लेकिन वो लिखित में आपसे गारंटी मांग रही है। ये एक बहुत बड़ी स्थिति है कि आप लिख कर दे कि कांग्रेस की शर्तों को आप मानेंगे, वरना उनका समर्थन आपको फिलहाल नहीं मिल रहा है। देखिए, यदि कोई मौखिक समझौता हो हाँ? या कोई राजनीतिक समझौता हो तो हाँ? लिखित बात के औचित्य की बात आती है। अभिज्ञान जी, यह तो बिल होगा जो सदन के पटल पे आएगा। जब पटल पे आएगा तो जो कुछ उसमें लिखा है वो सभी सदस्यों को उपलब्ध होगा और उसके बाद ही सदस्य उस पर वोट करेंगे। तो वो तो लिखित में होगा, इसमें तो कहीं कोई संशय किसी के मन में नहीं होना चाहिए। मैं तो आपका पॉइंट मानता हूं कि बिल है, उसके ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, ये परंपरा है हमारे संसद की। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस उससे पहले आपसे लिखित में चाहती है। चर्चा की स्थिति तो वो कह रही है तभी बनेगी जब उसकी शर्तों को आप लिख कर दे दें कि हां, हम आपकी शर्तों को मानते हैं। देखिए, यदि कांग्रेस की मंशा हाँ, देश को विकास के पथ पर ले जाने वाले इस नए बिल को पास कराने की है, जिसके लिए वह स्वयं ही दावा करते हैं कि यह उनका था और यह सत्य भी है कि उनके दौर में भी आया था, हाँ। तो फिर लिखित हो या तो मौखिक, फिर आपने भाषा बदल दी सुधांशु जी, फिर लेटर हो आपने या भाषा स्क्रिप्ट, बदल दी देखिए, कि अगर उनका कांग्रेस इसको भाव नहीं सही पास होगा, करवा रही, हमारा एक मन मिनट, का एक मिनट, भाव एक मिनट। सही है और वो अगर चीजों का कांग्रेस इसको समाधान नहीं निकल पास जाएगा। करवा रही है तो कांग्रेस देश के विकास को रोक रही है। जब ये भाषा बोली जाती है, हमें सबको अच्छी तरह से पता है कि शीत सत्र में दोनों तरफ से बयान इस तरह के आए। उसके बीच में नेशनल हेराल्ड का केस आया कि माहौल इतना बिगड़ गया उस संसद सत्र का कि कांग्रेस और आपके बीच तो किसी किस्म की बातचीत संभव नहीं थी। दूसरा पॉइंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक समय में अरुण जेटली दावा करते थे कि उन्होंने कांग्रेस से बातचीत कर ली, बल्कि यहां तक सोनिया गांधी ने बयान दे दिया कि हां, वो मिलने आए थे, लेकिन अपनी पुत्री के विवाह का न्योता देने के लिए। यह औपचारिक मीटिंग के अलग की बात कर रहा हूं जो मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में हुई। तो एक तरफ से आप दावा कर रहे थे कि आप कांग्रेस से बात कर चुके, स्थिति ये आई कि संसद चला ही नहीं, कांग्रेस से बात करने का कोई माहौल ही नहीं बना। अब आप फिर अगर कहेंगे कि कांग्रेस जीएसटी नहीं पास होता है तो कांग्रेस देश का विकास रोक रही है, तो कांग्रेस क्यों मानेगी फिर इस बात को? मिडिल ग्राउंड क्या है? हमारे वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में क्या बात हुई, किन किन बिंदुओं पे बात हुई, उसकी जानकारी तो न हमें है और वो उन्हीं में से कोई व्यक्ति बता सकता है। हाँ, हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जीएसटी को लेकर हमारे मन में तो कोई अरुण दुविधा नहीं है। जेटली ने यह दावा किया था कि उनकी अलग से कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो बयान और तथ्यों पर आधारित। सोनिया गांधी ने उस पर रिएक्ट करके कहा था कि नहीं, हमारे जीएसटी पर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। यह उस औपचारिक मुलाकात के अलावा है जिसमें अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह मौजूद थे, जो सत्र से शुरू होने से पहले हुई थी। वही बात तो मैंने प्रामाणिक अभिज्ञान बातों जी पर हम कही चल रहे हैं, कि तथ्यों पर हम चल मुलाकात रहे हैं। हुई, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ। वार्ता क्या हुई, वार्ता के बिंदु क्या हुए, ये तो उन्हीं लोगों में से कोई बता सकता है। हम सिर्फ इतना स्पष्ट कर सकते हैं कि पार्टी के रूप में हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। कांग्रेस में कभी ना कभी थोड़ी दुविधा नजर आती है, क्योंकि कभी वो इस बिल का विरोध करते हैं, कभी कुछ संशोधन प्रस्ताव रखते हैं, फिर कभी ये भी कहते हैं ये तो हमारा ही था। हाँ। तो तीनों बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोधाभास नजर आता है। परंतु हमें फिर भी उम्मीद है कि आपसी सहमति के साथ बैठकर बात करके देश के अर्थव्यवस्था की धारा बदलने वाले इस बिल का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपको किस आधार पर उम्मीद है? अगर आप कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाएंगे कि वो देश की आर्थिक तरक्की की गति रोक रही है जीएसटी ना पास करवाकर, साथ में आप ये भी कहेंगे कि कांग्रेस जो है उसका रवैया, आपको किस आधार पर उम्मीद है कि कांग्रेस मान जाएगी? कांग्रेस की प्रमुखता 3 शर्तें हैं, यह पहले दिन से स्पष्ट है, कांग्रेस ने उसमें कोई नई शर्त भी नहीं ऐड की है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं, सर, बिल पास कराना वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप लोगों ने भी जब आप विपक्ष में थे तो कांग्रेस के बिल्स पास कराए, ऐसा नहीं है? देखिए, तकनीकी आधार पर जिन बिंदुओं पर बातचीत कांग्रेस में चल रही है उसमें से ज्यादातर पर मोटे तौर पर आम सहमति बनती नजर आ रही है। हमारी आशा का एक आधार तो यह है। ठीक है। दूसरा यह है कि तात्कालिक परिस्थितियां चाहे जो रही हों, चाहे हेराल्ड का केस आ गया या जो भी रीजन रहा हो, फिर भी हमें उम्मीद है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 56 साल तक इस देश पर सीधे हुकूमत की है, वो निश्चित रूप से
विपक्ष में रहना, यद्यपि उनको बहुत कम समय ही रहने का मौका मिला है, फिर भी वो विपक्ष में रहने की परिपक्वता को समझते हुए, अपने उस राष्ट्रीय दायित्व को समझते हुए जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण आया है, वो इन दोनों बिंदुओं पे हमें मिलाकर यह उम्मीद है कि अंततः वह इस विषय पे एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। रिश्तों के तराजू की हकीकत इस वक्त यह है कि नेशनल हेराल्ड केस के मामले में गांधी परिवार ने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर विंडिक्टिव होने का, किसी पर निशाना साधने का आरोप लगाया है। तो रिश्तों का माहौल कांग्रेस और मौजूदा आपकी सरकार के बीच यह है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर, किसी और पर इधर उधर नहीं। उन्होंने उन पर विंडिक्टिव होने का चार्ज ये कांग्रेस ने लगाया है आपके ऊपर। तो क्या इस तरह की पृष्ठभूमि में अब आप सब कुछ भूलकर कांग्रेस से या अपने आप से उम्मीद कर रहे हैं कि हां जीएसटी को पास करा लिया जाए? देखिए, इसीलिए मैंने कहा तात्कालिक रूप से, यानी इमीडिएटली मुद्दे चाहे जो रहे हों, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी और पुरानी पार्टी होने के नाते वो मैच्योरिटी दिखेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, हम विपक्ष में थे। ढांचा गिरने के बाद हमारी 4 सरकारें बर्खास्त की थी, प्रतिबंध लगे थे, कई नेता जेल में गए थे, मगर उसके बाद भी जब कश्मीर का मुद्दा आया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा तब गए थे समर्थन करने, और आर्थिक विकास के तमाम मुद्दे जो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी लाए थे, हमने उसका समर्थन किया था उस अल्पमत सरकार को उन विषयों को पारित करने में। तो हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार की मैच्योरिटी पूर्व में विपक्ष दिखाता रहा है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसमें कई समझदार नेता हैं, तो वह इस प्रकार की परिपक्वता दिखेगी और रास्ता निकलेगा। आप कांग्रेस से पॉलिटिकल मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं, आप बार बार हिंदी के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि परिपक्वता दिखेगी, कांग्रेस में वो मैच्योरिटी नजर आएगी। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि सियासत में अंग्रेजी का एक जुमला है इंटरपर्सनल रिलेशंस, कि आपस के जो रिश्ते होते हैं कभी कभी बड़ी अहमियत रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इस कला के बहुत प्रकांड माहिर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है वो इस वक्त अपने सबसे कमजोर, सबसे कड़वे स्थिति में है जहां तक कांग्रेस का सवाल? मैं बाकी पार्टियों की बात आज कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस पर ध्यान दे रहा हूं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, सबसे ज्यादा आज अगर सरकार और विपक्ष की कड़वाहट है तो वो कांग्रेस के साथ है। अभिज्ञान जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि राजनीति में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी व्यक्तिगत संबंधों के सौहार्द का भी एक महत्व होता है, परंतु उससे बड़ा महत्व होता है राष्ट्रीय संबंधों का राष्ट्रीय विषयों पे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हमारा कितना राजनीतिक विरोध था, हमारी सारी आइडियोलॉजिकल मूरिंग में नेहरू जी की नीतियों की आलोचना है, फिर भी उनकी 125वीं जयंती रही, सरकार ने पूरे सम्मान के साथ मनाया। और कहीं कहीं पर तो इतना सम्मान कांग्रेस के कुछ हमने पुराने नेताओं को दिया कि कांग्रेस के नेता ही हमसे आपत्ति करने लगे कि आप हमारे नेताओं का को अपहरण करना चाह रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं उनके व्यक्तित्व को हमारे से। तो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए सभी दलों को और सभी प्रमुख नेताओं को। लेकिन कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के घर जाने का वेंकैया नायडू का मतलब क्या नहीं है ये कि आप फिर घुटने पर आ रहे हैं, कांग्रेस आपको डिक्टेट कर रही है, आप घुटने पर आ रहे हैं? देखिए, नहीं, जब आप किसी चीज का सृजन करना चाहते हैं तो आप जाते हैं, उसका अर्थ घुटने पे जाना नहीं होता है। अभिज्ञान जी, याद करिए 2004 के लोकसभा से पहले सोनिया गांधी जी करुणानिधि से लेके मुलायम सिंह यादव जी के घर तक और लालू प्रसाद यादव जी के घर तक स्वयं गई थी। तो ऐसा नहीं कि वो घुटने पे आ रही थी, वो यूपीए बना रही थी और बाद में यूपीए बना और 10 साल तक उसने देश पे शासन किया। उसी प्रकार से आज हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी दल की नेता के यहां जाकर इस विषय को गंभीरता से और संवेदनशीलता से रखने का प्रयास किया। इसमें न किसी के झुकने की बात है, न किसी के घुटने पे आने की बात। ठीक है, न झुकने की बात है, न घुटने पे आने की बात है। आपकी बातें बड़ी स्पष्टता से सुनी मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है कटुता देखते हुए इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के, नरेंद्र मोदी की सरकार की जीएसटी एक बड़े आर्थिक सुधारों का प्रश्न है। कांग्रेस, आप कह रहे हैं परिपक्वता दिखाए, कांग्रेस क्या राय रखती है तो इस कार्यक्रम में तय नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की वापस कोशिश, बीजेपी सरकार की वापस कोशिश कांग्रेस को मनाने की जीएसटी पास करवाने के लिए। लेकिन मत भूलिएगा जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही कि राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में
प्रधानमंत्री कार्यालय, नरेंद्र मोदी कार्यालय पर विंडिक्टिव, निशाना साधने का, बदला लेने की राजनीति का आरोप लगाया था। तो इसलिए इस माहौल में हम सब इंतजार करना चाहेंगे कि आखिरकार जीएसटी का होता क्या है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, और उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली में एडमिशन, छोटे बच्चों के जो एडमिशन होते हैं स्कूल में, जो आपके लिए, हमारे लिए, सब परिवारों के लिए एक विषय है बहुत बड़ा चिंता और समस्या का, उस पर दिल्ली सरकार की यह कार्रवाई क्या सबको हजम हो रही है?